हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टड्स विथ डीपी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग के एक छोटे से टॉपिक पासा डाइस के बारे में बात करेंगे और इससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में उसके बारे में बात करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और अगले वीडियो में हम इसी से रिलेटेड जो आज पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड 25 से 30 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो एकदम सिंपल सा टॉपिक है हमारे पास। टॉपिक का नाम है पासा। तो सिंपल सा देखो, शुरुआत करते तो पासा होता क्या है। तो यदि हम पासे की बात करें तो आप लोग ने देखा होगा, यह एक घनाकार आकृति इस टाइप से दिखता है। वैसे तो हम लोग ने कई बार देखा होगा, एक घनाकार आकृति होती है जिसमें कुल 6 फलक होते हैं। यदि हम सामने से देखें तो हमें 3 फलक इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रश्न में पेपर में से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिंपल सा डाइस से एक ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं अपोजिट निकालने के। मतलब हमें बताना होता है कि इस फलक पे यदि कोई अंक लिखा हुआ है तो इसके अपोजिट फलक पर कौन सा अंक होगा, इस टाइप से। यदि हमारे पास सिंपल से एक पासा इस प्रकार से दिया हुआ है, यदि आपसे पूछ लिया कि यहाँ कोई अंक है यहाँ पर, तो इसके अपोजिट जो सतह होंगी उस पर कौन सा अंक होगा। मेनली ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा एडवांस लेवल हो गया है तो और भी अपडेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 90% ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोग लगभग आज सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पासा होता कैसे है, दिखता कैसा है। तो जनरली इस प्रकार से पासा दिखता है, लेकिन देखने की दृष्टि से यदि हम और बात करें तो पासे के और 2 टाइप होते हैं। वो किस प्रकार के होते हैं? तो सिंपल सा पासे 2 प्रकार के होते हैं देखने के हिसाब से। जो हम रीजनिंग के टॉपिक में देखें, वैसे तो देखने के हिसाब से आप बहुत प्रकार से देख सकते हो, लेकिन जनरली यदि हम रीजनिंग के हिसाब से देखें तो पासे 2 प्रकार के होते हैं। मतलब 2 प्रकार के पासों से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला होता है हमारे पास बंद पासा, क्लोज डाइस, और दूसरा होता है खुला पासा, ओपन डाइस। तो बंद पासा आपको जहाँ भी इस प्रकार का इमेज दिखेंगी तो आपके पास बंद पासा होंगी, और यदि आपको खुला पासा मतलब सारे 6 फलक आपको सामने से दिखाई दे, ऐसा ओपन डाइस होता है या खुला पासा होता है। तो सिंपल सा आप लोग समझ गए होंगे। बंद पासा जिसमें आपको सामने से देखने पर 3 फलक दिखाई दें, खुला पासा जिसमें आपको सामने से देखने पर पूरे सारे के सारे 6 फलक दिखाई दे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, खुला पासा। सिंपल सा यदि बात करें हम लोग तो पासों का वर्गीकरण, तो पासे हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं वर्गीकरण के हिसाब से। एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। मानक पासा स्टैंडर्डाइज। क्या होता है स्टैंडर्डाइज? तो हमें ये दोनों ही जो पासे पढ़ने हैं, मानक पासा, साधारण पासा, ये सिंपल सा क्लोज डाइस, मतलब हमारा जो पहला प्रकार था कौन सा, क्लोज डाइस, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये दोनों ही प्रकार, मतलब पासों का वर्गीकरण। तो सिंपल सा देखते हैं हम लोग क्या होता है मानक पासा और क्या होता है साधारण पासा, स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस। तो देखिए, एक सिंपल सा यदि आपके पास पासा बना हुआ है इस प्रकार से, जिसमें 3 फलक आपको सामने से दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो एक अंक आपके पास 5, दूसरा है 3 और एक 1। तो जब भी आपको ऐसा पासा दिखाई दे तो आप देखिए इसमें सबसे पहले निकटवर्ती सतह देखिए। क्या होता है निकटवर्ती सतह? इस 5 के निकट में क्या है, एक साइड है 3 और एक साइड क्या है 1। ये इनकी निकटवर्ती सतह। सेम यदि 3 के लिए हम लोग देखें तो देखिए इस साइड में 5 और उधर साइड कितना है 1। सेम यदि 1 के लिए देखें तो यहाँ 5 और यहाँ 3, मतलब निकटवर्ती सतहों पर जो अंक है उन्हें देखना है। तो सिंपल सा हम लोग ने देखा कि 5 के निकट में 3 और 1 है। तो मानक पासा क्या होता है? मानक पासा ऐसा पासा जिसमें निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, मतलब इन 2 सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। सिंपल सा एक पासा हम लोग 7 वाला देख लेते हैं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। हमने देखा, देखो निकटवर्ती सतह में 7 हो गया है, मतलब ये हमारे पास मानक पासा नहीं होगा। सिंपल सा ऐसे ही हम लोग ने पढ़ा, मानक पासा निकटवर्ती सतहों का अंकों का योग 7 नहीं होता है। क्यों पढ़ा? क्योंकि जिन पासों में निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है उसमें अपोजिट अंकों का योग 7 हो जाएगा। सेम अपोजिट अंक। क्लियर है? हम लोग हमेशा क्या मिलेगा, 5 के अपोजिट में 2 मिलेगा, 6 के अपोजिट में 1 मिलेगा, 4 के अपोजिट में 3 मिलेगा। कौन से वाले पासे में? मानक पासे में। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला है साधारण पासा। जस्ट इसका अपोजिट, मानक पासा जो है उसका अपोजिट हो जाएगा साधारण पासा। क्या साधारण पासा? जिनमें निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो जाए। सिंपल सा निकटवर्ती अंकों का योग कितना हो जाना चाहिए, 7 हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक पासा दिया हुआ है हमारे पास, इस पासे में देखिए आप, तो 5 के अपोजिट में क्या है 7, हमने 2
कितना योग हो गया 7, मतलब ये हमारे पास मानक पासा हो सकता है क्या? नहीं। तो ये किस प्रकार का पासा होगा? ये हमारे पास साधारण पासा होगा। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। हम आगे देखते हैं। तो देखिए बंद पासा को हल करने के कुछ नियम है हमारे पास, 4 नियम। मैं आपको चारों नियम बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। तो कुछ नहीं है ज़्यादा, बहुत आसान नियम है। तो पहला हमने पढ़ा मानकता का नियम। तो क्या है मानकता का नियम? तो देखिए मानकता का नियम यदि हम लोग देखें तो अभी हम पढ़ के आए क्या होता है मानकता का नियम। तो सिंपल सा हमारे पास एक पासा बना हुआ है, यही वाला पासा ले लो। देखिए कहीं भी आपको निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग दिख रहा है क्या? 7 नहीं। यहाँ 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, मतलब कहीं भी हमारे पास 7 नहीं हो रहा है। 7 नहीं हो रहा है मतलब किस प्रकार का पासा है? मानक पासा। और जब मानक पासा है तो हम कौन सा नियम लगाएंगे? मानकता का नियम। और मैं आपको मानकता के नियम में बताया कि हमेशा 5 के अपोजिट में कितना होता है? 2 होता है। हमेशा 3 के अपोजिट में कितना होता है? 1 होता है। हमेशा 4 के अपोजिट में हमेशा 3 के अपोजिट में 4 होता है। हमेशा 1 के अपोजिट में क्या होता है? 6 होता है। क्लियर है? हमेशा 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आगे एक अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखते हैं। तो देखिए अभी आपको एक पासे में पूछा गया था, अब आपको 2 पासे दे दिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पर देखो कहीं भी आप देखो दोनों पासों में कहीं भी निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मतलब ये दोनों पासे किस प्रकार के पासे हैं? दोनों पासे हमारे पास मानक पासे हैं। और मानक पासे में हमें करना सिंपल सा ये होता है कि यदि अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है तो अपोजिट अंकों का योग 7 होगा। मतलब हमेशा 2 के अपोजिट में क्या लिखा जाएगा? 5, 4 के अपोजिट में 3 और 1 के अपोजिट में 6। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। देखो 5 3 1, 6 3 2, 1 5 4। कहीं भी आप देखो जब आपके निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होगा, और जब 7 नहीं होगा तो हमसे जो भी पूछा जाएगा हम बता देंगे। इस क्वेश्चन में मान लो आपसे पूछा जाता इस क्वेश्चन में कि 6 के अपोजिट में कौन सा होगा, तो हमें नहीं निकालना है, हमें पता है क्या होता है, 1 होता है। हमें सिर्फ नियम याद रखना है और आंसर देना है। तो आई होप इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप बहुत आसानी से कर लोगे। आगे बढ़ते हैं और दूसरे नियम की ओर चलते हैं। तो दूसरा नियम हमारे पास था, दूसरा नियम है हमारे पास उभयनिष्ठ का नियम। तो ये भी एकदम सिंपल सा नियम है, कुछ भी नहीं करना है इस पासे में, और ये ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हम लोग। हाँ, जो चौथा नियम है हमारे पास चक्रीय गुणन का नियम, हम उससे सारे क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन ये नियम पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। कभी कभी हम नियम नहीं लगा पाते हैं। तो देखते हैं इसको भी पढ़ गए। तो सिंपल से क्या आता है, निकटवर्ती सतहों का नियम ये इस प्रकार का है, और इसमें सीधा सीधा बोल दिया जाता है कि यदि जो अंक निकटवर्ती सतह पर होगा वह अपोजिट नहीं हो सकता। पूरे चैप्टर का एक ही ध्येय हमारे पास कि हमें अपोजिट लेटर निकालना होता है। तो सिंपल सा मैंने कहा आपसे कि निकटवर्ती अंकों का नियम, निकटवर्ती सतहों पर जो अंक होगा वो अपोजिट नहीं होगा, ये हमें पहले से पता है। ठीक है, जो निकट में होगा वो अपोजिट हो सकता है कि नहीं, तो बस यही नियम बता रहा है। तो हमने देखा देखो 5 1 के अपोजिट में, आप देखो दोनों जगह 1 कॉमन है। हमने देखा 1 के अपोजिट में 5 भी आ गया है, 6 भी आ गया है। यहाँ देखो 1 के अपोजिट में 2 भी आ गया है, 3 भी आ गया। अब बचा कौन सा अंक? तो एकमात्र अंक बचा 4। तो 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिंपल सा नियम है, आप लोग को आई होप समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और तीसरा नियम देखते हैं, उभयनिष्ठ का नियम। तो ये भी बहुत साधारण नियम है, कुछ भी नहीं करना है। उभयनिष्ठ के नियम में आपको बोला जाता है कि ऐसा पासा जिसमें ऐसे पासे जिसमें 2 अंक कॉमन हो, मतलब 2 अंक कॉमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब ही कॉमन होता है, तो 2 अंक कॉमन होना चाहिए। हमने देखो पहले वाले पासे में देखो आप सिंपल सा, तो हमें क्या दिख रहा है? यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है। करना क्या आपको? आपसे पूछा जाएगा 1 के अपोजिट में क्या होगा, आप बता दोगे 4। क्लियर है? जो 2 अंक है यदि वो आपस में उभयनिष्ठ है, मतलब उभयनिष्ठ 2 अंक है किसी पासे में, तो तीसरे अंक अपने आप ही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। सेम यहाँ भी देख लीजिए। यदि आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन मान लो आपसे पूछा है कि 6 के अपोजिट में क्या होगा। क्लियर है? तो हम लोग देखेंगे, तो देखो यहाँ भी 5, यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 5 और 3 कॉमन है। तो सिंपल सा हमारे पास 6 के अपोजिट में क्या आ जाएगा? 6 के अपोजिट में हमारे पास 4 आ जाएगा। क्लियर है? मतलब 6 के अपोजिट में हमारे पास कौन सा आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो सिंपल सा सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करना है। एक लास्ट नियम, और 90% क्वेश्चन में हम जब क्वेश्चन सीरीज करेंगे तो हमें यही नियम
लगाना होता है। क्या होता है चक्रीय घूर्णन के नियम में, हम लोग को चौथा नियम है हमारा चक्रीय घूर्णन का नियम। क्या होता है इस नियम में? तो सिंपल सा नियम है कि यदि आपको कहीं उभयनिष्ठ, देखो यहाँ पर कहीं उभयनिष्ठ दिख रहा है क्या? नहीं। यहाँ पर वो नियम लग रहा है क्या? मानकता का नियम। देखो यहाँ 7 हो गया, मानकता का नियम भी नहीं लगेगा। एक साधारण पासा है, एक मानक पासा है। यहाँ साधारण, देखिए निकटवर्ती सतहों का नियम लग रहा है क्या? तो शायद निकटवर्ती सतहों का कोई भी नियम लग सकता है। क्लियर है? तो यहाँ तो निकटवर्ती सतहों का नियम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर भी लग रहा है। ठीक है, यदि 3 पासे दिए तो प्रॉब्लम हो सकती है जब वहाँ निकटवर्ती सतहों का नियम नहीं लगे। तो इस केस में क्या होगा, निकटवर्ती सतह से नियम से हम सिर्फ एक ही अपोजिट निकाल सकते हैं जो हमें दिया हुआ है और जो एक कॉमन हो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आप सारों जितनी भी आपके अपोजिट अंक है, यदि आपको ऐसा कोई नियम जिससे सारे अपोजिट लेटर आप निकाल सकते हो, अपोजिट अंक निकाल सकते हो, तो ये नियम ही आपको काम में आएगा। तो सिंपल सा इस नियम में क्या होता है, तो नियम इस प्रकार से है कि यदि किसी पासे में एक अंक कॉमन हो, यदि किन्हीं पासों में एक अंक कॉमन हो, तो उन्हें आपको सबसे पहले क्लॉकवाइज दिशा में लिखना है। तो देखिए आप सबसे पहले देख लिए क्या कॉमन है पहले पासों में। तो हमने देखा यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम लिख लेंगे हमारे पास 2 कॉमन है दोनों जगह। क्लियर है? उसके बाद आपको क्लॉकवाइज जाना है। तो हमने देखा 2 के बाद इधर क्या है, 3 है, इधर क्या है, 1 है, यहाँ पर 2 के बाद क्या है, 4 है, और यहाँ पर 2 के बाद क्या है, 4 के बाद क्या है, 5 है। तो सिंपल सा ये नियम है कि सबसे पहले तो हमें एक अंक कॉमन देखना है और क्लॉकवाइज दिशा में उन्हें लिख लेना है। हमने क्लॉकवाइज दिशा में लिखा, बहुत सिंपल सा नियम, और आंसर आ गया हमारे पास। तो जब भी ऐसा केस आए तो हमेशा क्या होगा, जो क्लॉकवाइज दिशा में लिखने पे एक दूसरे के नीचे आए, मतलब जो 5 है और 4 है, 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट, 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट, जो एक अगला अंक बच गया, 2 के अलावा क्या बचा पासे में, 6 बचा, ये 2 के अपोजिट होंगे। मतलब हम इससे सारे पासे के लिए आंसर निकाल सकते हैं कि उसमें कौन सा अपोजिट अंक होगा। अगले क्वेश्चन में समझते हैं, आई होप आपको समझ आएगा वो क्वेश्चन बहुत आसानी से। तो देखो हमने पासा देखा सबसे पहले, और हमें एक अंक कॉमन देखना है। तो हमने क्या कॉमन देख लिया, हमें कॉमन दिख रहा है 3। तो सबसे पहले 3 को लिखना है। उसके बाद आपको क्लॉकवाइज दिशा में जाना है। देखो क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे तो क्या लिखाएंगे, 2 मिला, फिर 6 मिला, यहाँ पर क्या मिला, 3 के बाद 5 मिला और 1 मिला। जब भी ऐसा कुछ हुआ तो देखिए हमने सिंपल सा देख लेंगे। तो 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 के अपोजिट में क्या हो गया, 1 हो गया। अब जो अंक बचा वो अपने आप ही स्वतः ही तीसरे अंक के अपोजिट हो जाएगा, मतलब 3 के अपोजिट में हमें 4 मिल जाएगा। तो आई होप आपको सारी क्लास समझ आई होंगी। चारों नियम आपको बहुत अच्छे से देखना है। अगला वीडियो हमारा इसी से रिलेटेड आएगा और हम सारे जो डाउट हैं हमारे क्वेश्चंस के जरिए पता करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को।